एक गांव में अमन और चेतन दो गहरे मित्र रहा करते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए दोनों ने शहर में जाकर काम करने का विचार किया। अगले दिन काम की तलाश में शहर की ओर निकल गए। शहर गांव में काफी दूर था। कई घंटे चलने के उपरांत दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। अमन चेतन से कहने लगा कि शहर अभी भी 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन चेतन बोला नहीं, शहर मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। अचानक चेतन ने अमन को जोर से एक चांटा मार दिया। अमन शांत स्वभाव का था, इसलिए उसने चेतन से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे चांटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब दोनों आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई जिससे उनको पार करके जाना था। सबसे पहले चेतन नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने अमन से मदद मांगी और अमन जल्दी से भागकर चेतन के पास गया और उसे दलदल से बाहर निकाला। फिर दोनों ने एक साथ नदी पार की। कुछ दूर जाने के बाद चेतन को एक दीवार नजर आई। वह एक पत्थर से दीवार पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। यह देखकर अमन चेतन से कहने लगा, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने वही जमीन में उस बात को लिख दिया। अमन ने कहा, अपनी जान बचाने की बात तो तुम नदी के किनारे भी लिख सकते थे, तो इतनी दूर इस दीवार पर क्यों लिखा? तब चेतन ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा किया कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे उस व्यक्ति के प्रति हमारा मन में नफरत पैदा होती है। इसलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे जमीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर बाद हवा चलेगी और वह लिखावट मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहाँ इस दीवार पर लिख दिया, ताकि यह बहुत दिनों तक यहाँ लिखा रहे। चेतन का जवाब सुन के अमन प्रसन्न हो गया और उससे माफ़ी मांगते हुए गले से लगा लिया। फिर दोनों हंसते हंसते एक शहर की ओर चल पड़े। दोस्तों, हमें दूसरों की गलतियों को भूल जाना चाहिए और उनकी अच्छाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हर बुरा व्यवहार दिल में रखेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन अगर हम अच्छाइयों को याद रखेंगे तो रिश्ते और मजबूत बनेंगे। जिसने हमें दुख दिया उसे माफ़ कर दो और जिसने हमारी मदद की उसे दिल से धन्यवाद दो। यही सच्ची इंसानियत है। सच्चा मित्र वही होता है जो गलती होने पर भी साथ निभाए और मुश्किल समय में मदद करे। प्यारे दोस्तों, दोस्ती का असली मतलब साथ छोड़ना नहीं बल्कि समझना है। क्रोध हमेशा रिश्ते बिगाड़ता है, लेकिन शांत स्वभाव उन्हें बचा लेता है। बुरा समय किसी का असली स्वभाव दिखा देता है। जिस तरह चेतन ने अमन की मदद मांगी और अमन ने बिना झिझक मदद की, यह बताता है कि सच्चा दोस्त कभी पीछे नहीं हटता। जीवन में अच्छाइयाँ लिखो, बुराइयाँ मिटाओ। रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब हम बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयों का पत्थर पर लिख देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल बस सुनो कहानियाँ में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।